लाहौर शहर में मुख्तलिफ जगहों पे सहूलत बाज़ार हैं और सहूलत गो बाज़ार भी बना दिए गए, यानी गुजरते गुजरते रास्ते में आप रुकें तो आपको ऐसा ओपन बाज़ार मिल जाएगा जिसमें सब्ज़ी, फल, अंडे, चीनी, चावल, घी, आटा, गोश्त आप ख़रीद सकते हैं सब्सिडाइज रेट पे या कंट्रोल्ड रेट पे। सवाल ये है कि उसकी क्वालिटी कितनी कंट्रोल होगी, क्वालिटी कितनी मैनेजेबल होगी। तो शिकायत हम पूरे रमज़ान में देखते रहे हैं, वो सहूलत गो बाज़ार में भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं सहूलत गो बाज़ार में कीमतों और क्वालिटी पर तमाशा। ये सहूलत कैसी मिल रही है जो सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं? बेहतर है क्वालिटी, प्राइसिंग? ये बिल्कुल ऐसे ही आपका रमज़ान में आई इतफाक होता रहा या आज ही आए हैं? हाँ जी, नहीं मेरा रूटीन में यहाँ पे जो है सामान जा गुजरते हुए आप यहाँ से खरीद करवा रहे हैं। क्वालिटी का इशू तो नहीं आता? अब ये कोई इशू नहीं है, चल जाएगी ये शिमला मिर्च? नहीं ये नहीं चलेगी। वो जो है हमारे लिए जो है वो दूसरा सामान देते हैं। जैसे ये साइज़ में नहीं ये साइज़ छोटा है, हमें तो देखों के लिए चाहिए होता है ना, तो इस वजह से जो है ना, अदरवाइज तो किसी ने ले जानी हो। क्यों भाई, ये सारी शिमला मिर्ची ऐसे है? क्या वो? शिमला मिर्ची इसी साइज़ की सारी रखी है? ये शाम टाइम ना सर्दी का चुनकर ले जाते हैं। देखें ना, ये तो सारा ही ये चीज़ है। ये शाम टाइम हर कस्टमर चुनकर लेकर जाता वो है। चुनने तो आप देते नहीं है, दिखाओ वाला जो है ना वो दिखा जरा। ऐसी क्वालिटी रहती है? क्या हुआ? क्वालिटी यही रहती है? किचन के ये ना चुने जाते हैं, हम किसी कस्टमर का मंडी में क्वालिटी नहीं होती, उधर सब मिक्स देते हैं। वो दिखाएं ना, मटर दिखाएं, मटर दिखाएं जरा। एक कस्टमर यार एक मिनट ठहर तो जाओ, मैंने तो अभी बुरे भी नहीं कहे। मैं बुरे कहूँगा तो सफाई दे लेना यार। नहीं, आप बुरा कह रहे हैं। नहीं 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 आप हमारे लिए वो दूसरे यासर शमून है, हैं? जानते हो उसको? पता नहीं यार, आप किसका नाम ले रहे हैं? वो भी मीडिया वाला। अच्छा ये रखें। मैं तो अभी कुछ कह भी नहीं रहा, ये पहले सफाइयाँ देनी शुरू कर दे। रेट क्या है शिमला मिर्च और बैंगन का? बैंगन का 75 है, शिमला मिर्च का 95। तो किधर है रेट? सरकारी वाली कहाँ है? ये ऊपर आज से ठीक है, ये लगी है जी रेट लिस्ट, और डीसी रेट से भी 5 रुपए कम बेच रहे हैं उस पर। वो कहते हैं हम डीसी रेट से भी कम बेचते हैं। ये देसी है, हैं? ये देसी क्या रेट है लिखो? इस लेमन का रेट है 330 रुपये। ये कौन सा रेट है? ये देसी ये है। ये रेट कौन सा चाइना का लेमन आ रहा है ना, उसका रेट 60 रुपये है। वो वो है आपके खत्म पास? हो गए हैं, ये पड़े हैं अब। आप वो खरीदते हैं रूटीन में? यहाँ से खरीदारी करते हैं? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम खरीद रहा पहली दफ़ा ही कर रहे हैं? तो लीमू लेने आए हैं? जी जी, लीमू। देखें ना, क्वालिटी समझ आ रही है? क्वालिटी सारा ख़राब ही लग रहा है वैसे ना, कच्चा कच्चा लग रहा है। जो पका हुआ है यार वो ये निकाल के यही रखे ना बास्केट, ये इसका ना निकालना, वो सारे दे दे, वो खुद निकाल लेंगे। जिस मान वो आपका नाम है, ठीक है यार। हाँ, ये ये तो वाला कर दें आप। वो 4 चुन के दे दिए ना, बाकी इतना देखें वो ठीक है, ऊपर पड़े हुए हैं। वो बेड़े घर हुआ पड़ा जी। इसको जरा देखें, ये भिंडी को भिंडी तकरीबन ठीक ही है, चल जाएगी? हाँ जी चल जाएगी। ये क्या है? ये मेरी सिलाई वाली है। अच्छा, और शिमला मिर्च की क्या सूरत हाल है? हाँ जी मैं देता हूँ। शिमला मिर्च शिमला मिर्च भी ख़राब है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो सही हैं, बाकी मोस्टली जो हैं वो चेंज होने वाली हैं, फ्रेश नहीं सामान है। रह जाता है फ्रेश नहीं है ना, ये मसला है। क्या कह रहे हो लड़के? मेरे भाई, इस टाइम आ सामान गया। खत्म हो जाता है सब कुछ। यार सामान तो अब खत्म हो गया ना, ये अब ये ये देखो देखे ना। क्या है इसे अब एक मिनट मेरी बात सुने, इसे अभी साफ करें, साफ हो जानी है इसने। ये वैसे ही तोड़े में आई है, वैसे लगा दी है। सुबह टाइम रश होता है इधर, नहीं ऐसी रहती है, ठीक है। ऐसे नहीं रहती होती। तुम मेरी जान, फौरन गुस्सा कर जाते हो यार। यार हमने गुस्सा क्यों करना, हम आपको बात कर रहे हैं मेरे भाई। अच्छा, ये ऐसे ही सारी रहती है। क्वालिटी से चेक कौन करता है यहाँ पे इस बाजार में? बाजार वाले करते हैं, क्यों नहीं कहाँ है करते? बाजार वाले? वो अभी आते हैं तो हमें कहते हैं झांटी करो, हम सुबह धो के नहीं आज लगाई, वैसे तोड़े में लगा दी। आज क्यों नहीं धोई? आज क्यों नहीं धोई भाई? मसरूफ थे? अकेला बंदा हो यहाँ पे मसरूफ ही होता, फिर क्या करना हमने। सारी ऐसे रख दी फिर? क्यों भाई, सहूलत बाजार वाला अमला आप ही है ना? आ जाए आ जाए आ जाए। सर ये कौन चेक करेगा क्वालिटी? सर ये इधर लड़का होता है सुबह के टाइम। अच्छा, उसके बाद तो- सुबह के टाइम से अब कौन होता है? आप अब मैं हूँ आपकी परफॉर्मेंस तो ये आपके सामने रख दी है। सर। मैं अभी पहुंचे नहीं ये? ये अभी आयन की ड्यूटी अभी शुरू हुई है। मेरी इवनिंग शिफ्ट है। इवनिंग में होती है। अब ये जो नीचे से निकाल के वो रख रहा है ना, ऊपर के सारे दाने मैं आपको निकाल के चलिए देता मैं हूँ। उठा देता हूँ आपको। ये लें, ये लें। नहीं तो जो सुबह वाला था वो क्या करके गया? ये लें, ये भी लें। जो सुबह वाला लड़का था वो कौन सर चेक करेगा? इसमें बस ये है कि ये धुला हुआ नहीं है। अगर ये अभी बाकी अभी आप मेरे साथ आ जाए किसी भी शावर के पास, इसको धो लेते हैं तो आप फिर देख लीजिएगा। चलिए आइए धो के दो। नहीं सिर्फ यही मसला है,
सफाई में नहीं। सिर्फ धोने का इशू है ना, वो तो कोई लेके जाएगा घर पे चले जाकर फिलहाल धोएगा। फिलहाल ये ठीक है, अगर ये फटी हो ना मैं मुझे आपको बताएं, बता मेरे सवाल का जवाब दें। चले आ जाए। मुझे ये बताएं कि स्टैंडर्ड एसओपी क्या है आपका क्वालिटी मेंटेन करने के लिए? ये देखें वो उठा ये के। ऐसी चीज हो हमें पूरी कहते हैं निकाल दो भाई। ये निकलवा कर नीचे मैं रख जो दो। गुजारिश कर रहा हूँ ना, जी स्टैंडर्ड एसओपी आपके पास क्या है क्वालिटी चेक करने का, और वो कब कब होगी? यानी सुबह एक दफ़ा 9 बजे हो गई, उसके बाद नहीं वो होगी? डेली इधर लड़का होगा, मतलब कि आल रूटीन हर टाइम इधर मौजूद होगा। ठीक है। जैसे मैं अभी आपके पास आप अभी आगे ठीक शिफ्ट है? आपकी फिर वही आप आ गए। मैं पास था आपके, हमारा इधर मतलब लड़का चक्कर लगाता रहेगा, वो इसकी क्वालिटी चेक करता रहेगा। ठीक है। और जैसे कोई चीज़ ख़राब होती है वो निकलवा कर रखा देगा, तो भैया ये नीचे रख दें। ये भी ऐसे लगते हैं, ये देखिए आप कहेंगे चीज़ ठीक नहीं है। तो मैंने तुम्हें कब कहा ठीक नहीं है यार, तुम तो। अच्छा, वो लड़का यहाँ पर रहेगा और वो क्वालिटी चेक करता रहेगा। क्वालिटी चेक अच्छा, करता अब एक चीज़ रहेगा, ये बताएं, करता सुने, ये दीदी खीरा आप लगा रहे हैं ना, एक जी, मिसाल है, इसने सुबह को 9 बजे भी लगाया होगा, जी वो छांटी हो गया, उसमें जो अच्छा है वो मैं या आप या कोई और आया वो खरीद के ले गया। जी। अब जो पीछे माल रह गया है वो बी क्वालिटी है, उसको दोम का रेट दे दें। ये नहीं होता ना, रेट तो यहाँ एक ही लगा हुआ है, उसी नहीं, रेट पे ये बेच रहा अभी है। फिलहाल जो छोटी चीज़ है ना, ये सब्जी में कम इशू होता है, फ्रूट में ज़्यादा इशू ज़्यादा होता मसला वहाँ पे आता है। है। फ्रूट में ज़्यादा मसला आता है, ठीक है। तो उसमें उसको दोम का रेट दे देते हैं। बिल्कुल जैसे ठीक है। सेब चले है, आएं। वो छोटा है, आएं, फिर सेब देख लेते हैं, जरा फ्रूट भी देख लेते हैं साथ। सब्जी में क्योंकि वैसे भी आजकल कीमतें सब्जी की ठीक हैं, तो लोग उसमें ज़्यादा ये देखें ना, मेरे किधर गए भाई, ये देखें। अब ये आप दूर से देखें ना, तो भाई साहब ने शिमला मिर्च लगाई है और वो नज़र आ रहा है कि ठीक लगी हुई है, क्वालिटी का भी इतना मसला नहीं है, और वो लगी हुई है। क्यों भाई साहब, आप क्या ख़ास एहतमाम करते हैं यहाँ डिस्प्ले करने के लिए? पहले साफ़ करते हैं उसको, फिर लगाते हैं? हाँ जी, तोड़ा जो होता है ना पूरा बंद किया होता है उन्होंने, आगे पीछे लगा कर ना, जैसे ये बच्चे होते हैं ये उन्होंने दरमियान में डाले होते हैं, नीचे ये टूटी फूटी भी होती हैं, लेकिन वो फिर हम जो है इसको 80 रुपये बेच देते हैं, रेट में 80 100 रुपये किलो। जो ऐसा हल्का हो वो 80 में निकाल लेते हैं आप? हम बिक जाता वो बिक जाता है ना। हाँ जी। तो ये तरीका ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी का वो 100 पे बेच दें, हाँ जो जी। ज़रा हल्की क्वालिटी है हाँ, वो कम में बेच दें। हाँ जी। लेकिन वो आपके पीछे जो 2-4 हैं वो ये नहीं कर रहे ना। अब ये मैंने तो नहीं समझाया इन्हें, वो खुद ही ये कर रहे हैं। नहीं वो इनकी चीज़ ये देखिए, ये धुली हुई है, सिर्फ अच्छी लग रही है। एक और अगर उसको भी हम साफ कर लेते तो वो भी नहीं, ये इस क्वालिटी का भी मिक्स ही पड़ा था ना वहाँ पर, उसी रेट पे बिक रहा है। मैं ये गुजारिश कर रहा सर, हूँ। ये ऐसे ना करें, ये चीज़ उधर नहीं पड़ी हुई। वो पहले वाले से- माना कि ये चीज़ पड़ी हुई है लेकिन धुली हुई नहीं है। ये 4-5 पड़ गई है, ये आधा किलो हो गई, ठीक है। तो इसको ये पूरी नहीं होगी, गाँव वो एक छोटा पीस आप डाल दें तो हम ये छोटी डाल के पूरी कर देंगे। ठीक है। हाँ, जरा वो देखें। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। कि रोज़ का मामूल रहता है, सब्जी गुजरते खरीद लेते हैं या आज ही आए हैं? नहीं, रोज़ का नहीं है, 2-3 दिन बाद खरीद जब ज़रूरत पड़ती है तो यही रास्ता आपका और यहीं से आप खरीद लेते हाँ हैं। जी। क्या सूरत हाल है? क्वालिटी, प्राइसिंग, क्वांटिटी? क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छी है, सब्जी में और फल में फल में भी ठीक, ठीक है। सर ऐसी तो अच्छी बात है, बेहतरीन। ये तो अच्छी बात है। फिर रमज़ान अच्छा गुजरा ना आपका? शुक्र है। बाकी ठीक है। आए, टमाटर क्या रेट मिले आपको? ये 63 63 मिला है, और आपने खुद डाले हैं कि उसने आपको पकड़ के डाल दिए हैं? ने डाल के दिए, लेकिन मैंने चेक की है। ठीक है क्वालिटी, चलो फिर ठीक है। कहाँ है टमाटर? लगा हुआ है, ठीक है। ये अच्छा ही है सारा? है वे ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੱਢਿਆ, वो थले रखे है? ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। शाम ਨੂੰ कोई आएगा उन्होंने बेच देंगे? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾਣਾ, ਵੇਚਣਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਨੇ? वे लाना पता ਕਿੰਨੇ कोई ਲੈਣਾ साड़ा? ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਈਂ। अच्छा चलो हाँ। ठीक है, मेहरबानी। अच्छी चीज़ आप बेच रहे हैं तो आपका क्रेडिट भी होना चाहिए। आ जाएं जी, वो हमारे दोस्त तो सहूलत वाले हैं, वो भी साथ ही आ जाए ना। बुजुर्गों की कर रहे हो हैं? बैठे वैसे ही बैठे हो, मौज है, कोई काम कुम नहीं, अयाशी काम हो गए सारे, बच्चे करते काम सारे हो गए जी। वो यहाँ बैठ के बुजुर्ग याशी भी कर रहे हैं और वो अपना रेस्ट कर रहे हैं। अब आप आ जाएं जी। तो वहाँ डिस्प्ले लगा हुआ था, और यहाँ पे भी आपके सामने कीमतें लगी हुई हैं, और ये सारा भी सब्ज़ी ही यहाँ बिक रही है। तो कैसे मिजाज हैं? जी शुक्र अल्लाह खैरियत से? जी बिल्कुल। कोई अच्छी क्वालिटी की सब्ज़ी भी मिल रही है कि बस सब्ज़ी मिल रही है और आप ले रहे हैं? नहीं सर, मिल रही है। मिल रही है। हाँ जी। तो पूरा रमज़ान ही यहाँ से जी मैं लेता रहा हूँ, बेहतरीन माशाल्लाह। मामला तो अच्छे ही रहे हैं जी अच्छा ही। रेट में भी और क्वालिटी में भी? जी बिल्कुल। चलो बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, हमने आगे जो ढूंढना है वो हमने जाना है सब्ज़ी वालों से होते हुए हमने जाना है फल की तरफ। कैसे मिजाज है? खैरियत से? कुछ देखें क्वालिटी अच्छी है, ये क्या सूरत हाल है? वही देख आपकी नज़र क्या बताती है?
देखिए जी, बात ये है कि ये जिस किस्म का रेट होगा उस किस्म की क्वालिटी होगी। कंपैरेटिवली मंडी से चीज़ें जब ये लेके आएंगे, इन्होंने भी वहाँ पे क्वालिटी के हिसाब से ही खरीदनी होती है। ठीक है। तो हाँ, मार्केट में अगर आप देखेंगे इससे अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है। मिल जाती है। मिल जाती है। प्राइस क्या मिलती है फिर उसकी? हाँ, प्राइस उसकी कम। ये किस तरह शिमला मिर्च? ये अगर 100 रुपये से आपको बताई है, आप इससे थोड़ी बेहतर अगर मार्केट में लेने जाएंगे तो वहाँ क्या प्राइस आपको मिलेगी? देखिए, पाकिस्तान में कोई प्राइस फिक्स नहीं हो रही है। नहीं, वो यहाँ लगी नहीं, देखिए ये फिक्स रेट लिस्ट लगी है आपके ऊपर। नहीं, यहाँ पे फिक्स है। आप यही रेट लिस्ट फॉलो करनी है मार्केट वाले ने भी, दुकानदार ने भी? वो नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है। वहाँ पे रेट, ये यहाँ पे ये कंट्रोल इसलिए है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल बैठे हुए हैं, वो इनसे कंट्रोल करवाते हैं। अब इनकी मजबूरी है, ये इन्होंने इस रेट पे बेचना है। यही साहबान जब किसी दूसरी जगह पे मार्केट में मतलब वहाँ कोई पूछने वाला वहाँ कोई इस तरह का कंट्रोल नहीं आप जाएंगे, वो कहेंगे लेना हो सकता है कि वो 200 की दे रहा हो सकता है वो 150 की दे रहा हो, डिपेंडिंग ऑन द। लेकिन हमें वो सीएम साहबा ने अनाउंस भी किया ना, उन्होंने ये कहा था कि ये तो मैंने बाजार लगा दी है, लेकिन मार्केट्स में पीरा फोर्स का काम ये होगा कि आपने प्राइस और क्वालिटी ठीक रखवानी है। देखिए, ये पहले भी कोशिश होती रही है, अब भी हो रही है। अब थोड़ी सी पहले से ज़्यादा एफर्ट्स नज़र आती हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। ठीक है। बीइंग पब्लिक जो है ना, ये हम सब की जिम्मेदारी है, हम उसके ऊपर बात करें और सपोर्ट करें, लेकिन हम नहीं कर रहे होते हैं। हम में से ही है ना ये लोग, या मैं अगर किसी जगह पे, हो सकता है किसी जगह पे मैं किसी शॉपकीपर हूँ, मैं वहाँ पे ये काम कर रहा हूँ, तो ये म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती हैं, उसमें टाइम लगता है। वो सजाएँ देंगी, लोगों को जुर्माने करेंगी, उनके लाइसेंस कैंसिल कर देंगी, उनकी सीज़ कर देंगी, वो कुछ अर्से के बाद दोबारा लोग खोल लेते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें जो है ना, वो ये कल्चर आ जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये 100 रुपये वो आपको बता रहा है, आपको ये क्वालिटी अव्वल लग रही है, दोम लग रही है, या क्या क्वालिटी लग रही है? देखिए, ये मिक्स है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये कंपैरेटिवली आप कह रहे हैं कि ये जिस तरह का रेट है उसके हिसाब से ये ठीक है, ठीक, वैल्यू टू मनी है ये। ठीक है, ये हम कह सकते हैं, वैल्यू टू मनी है। रेट लिस्ट दिखाएं जी, वो रेट लिस्ट पकड़े जरा, देख लेते हैं। अच्छा, बैंगन देखें। बैंगन तो ताज़े नहीं है। ताज़े नहीं है? नहीं, ये ताज़े नहीं। ये कल के पड़े हैं बैंगन? आज के ही हैं। हाँ, आज के लगाए हैं। आज के लगाए हैं? ये ले, सारे आज के ही हैं। ऊपर ताज़ा माल नहीं लगाया? गर्मी है ना, इसलिए धूप से। क्या कह रहे हैं? मैं कहा गर्मी है, धूप से इस तरह के हो जाते हैं। धूप की वजह से हो गए हैं। अच्छा, हम इस पे ज़रा ये देख लेते हैं कि शिमला मिर्च हमारे पास आज की रेट लिस्ट में कोई रेट आया हो इसका। शिमला मिर्च 105 रुपये, लेकिन ये आएगा आपका अव्वल की क्वालिटी में आएगा ना, 105 रुपये, और 103 रुपये दूसरा आएगा। हाँ, तो वो 100 रुपये दे रहे हैं, लेट्स सपोज, तो वो उसी तरह दे रहे करके दे रहे हैं। हाँ जी। बैंगन का रेट बताया? बैंगन का रेट बताया 78 रुपये बैंगन है, लेकिन बैंगन आपको ताज़ा नहीं लग रहा? नहीं, मेरे ख्याल में ताज़ा नहीं है, और ये है भी नहीं। ठीक है, ये है भी नहीं। ये देखें, खीरा को देखें, खीरे की क्या सूरत है, क्योंकि सैलड भी आपने इस्तेमाल करना है। खीरे कंपैरेटिवली ठीक है, ये ताज़ा नहीं है, ये ताज़े हैं। ये ताज़ा नहीं लग रहा आपको? ये ताज़ा नहीं है। टमाटर देखें। टमाटर तो आजकल ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही चलेगा। ये मसला है, ये ताज़ा नहीं है, बैंगन ताज़ा नहीं है। बैंगन ताज़ा। किधर है हमारे दोस्त? आप हैं? सर कह रहे हैं कि ये भी ताज़ा नहीं लग रहा और बैंगन भी ताज़ा नहीं लग रहा, तो ये कौन मेक श्योर करवाएगा? अब वो तो खरीदने आ गए हैं, उनकी मजबूरी है, उन्होंने खरीद के जाना है। जी, मैं ताबेदार हूँ। ये हम किसी भी दुकान से या कस्टमर से पूछ लेते हैं, किसी और कस्टमर से। किसी ये भी कस्टमर है, ये कौन है? ये सर ताज़ा नहीं है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये बैंगन आपको, ये देखिए ना, अव्वल का रेट लगा हुआ, अव्वल लें आप, ठीक है, ये आप ना लें, ठीक है, जिसको हल्का सा निशान है वो आप ना लें, जो हम इधर हैं। आप अगर आपको अगर कंप्लेन आती है, सर आपने बात सुनी नहीं ना, आपने समझी है ना, उन्होंने आपसे रेट की बात की है ना, उन्होंने ये कहा महंगा बेच रहा है, उन्होंने कहा दूर क्वालिटी की बात की है, ये ताज़ा लग नहीं रहा। अच्छा सुने, उन्होंने कहा खीरा ठीक है, ये शिमला मिर्च ताज़ा है, ये ठीक है। एक उन्होंने बैंगन का कहा कि वो उसकी अपीयरेंस से लग रहा है कि ये बेहतर नहीं है। दूसरा इसका कहा। आप उन्हें ये बताएं कि आपने क्वालिटी एश्योरेंस में कैसे चेक किया कि आज का माल है या नहीं? ये देखिए, ये बैंगन ताज़ा नहीं है मेरे भाई, ये बैंगन ये घिया है, वो घिया ही कह रहे हैं तुम। ये घिया ताज़ा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लेंगे किसी के पास ताज़ा घिया पड़ा होगा ना, ये देखिए, अगर ये कल का भी है तो इसको चेक कर ले, रात को बिल्कुल खाली था टाइम, बिल्कुल। अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, रात को 8:30 बजे। सर एक चीज़ ना मैं आपको गुजारिश करता हूँ, फ्रेश है सर। एक सेकंड है ना अधूरे वाला, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ ये मसला है क्या। मेरी ना ये प्रैक्टिस हो गई है पूरे रमज़ान से। अब 2 अशरे गुजर चुके, हम तीसरे अशरे में खड़े हुए हैं। हमने मुख्तलिफ सहूलत बाज़ारों में, सहूलत ऑन द गो बाज़ारों में, गवर्नमेंट ने जो वो ब्राउन कलर की रेडीज लगाई हैं उनके ऊपर ना हमने चेक किया है।
ये जितना अमला है ना, ये वही बात कर रहा होता है जो ये कर रहे होते हैं। उनकी और मजबूरी है। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि आपने तो चेक रखना है इन पे, लेकिन आप भी वही बात कर रहे हैं जो ये कर रहे होते हैं। नहीं, उसके पीछे इनकी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि अगर लेट्स सपोज अगर अभी इसी पे बात करते हैं, ये बात हम कर देते हैं जी ये घिया ताज़ा नहीं है, ठीक है, ये मान लेते हैं, तो फिर इनसे पूछा जाएगा भी आपने इंश्योर क्यों नहीं किया? अल्लाह आपका भला करे, ये होगा। ठीक है, तो ये तो एक देखिए मैंने आपने अपने ये बात सवाल की, से कल्चर आने में टाइम लगेगा। मंडी में से ये लेके आए हैं, मंडी में आप चले जाएं, अगर आप कभी सब्जी मंडी में गए हो, जाते हैं, अक्सर जाते ठीक है, मंडी में आपको ग्रेडिंग वाइज चीज़ें मिल रही होती हैं। हैं। मैं यूजुअली मंडी से सब्ज़ी लेता हूँ, मेरा घर मंडी के पास है, मैं वहाँ से लेता हूँ, तो मुझे पता है मंडी में आप चले जाएं, आपको यही कद्दू जो है वो 100 रुपये भी मिल रहा होगा, लेट्स सपोज वो आपको एट टाइम 50 रुपये भी मिल रहा होगा। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। मंडी वाले ने जो सुबह ख़रीदा है उसने लेट्स सपोज बल्क में ले लिया, उसने उसके ऊपर अपना एक मार्जिन रखा 10 रुपये 20 रुपये kg पे, या जो भी आप कह लें 5 kg पे, वो एक प्रीमियम अपना बाल बेच देता है। शाम को उसको पता होता है मैंने घर जाना है कल, ये क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है, ये शाम को ख़राब होनी है, वो कहते हैं मैं इसको जो है ना औने पौने बेच के निकल जाऊँ। तो ये इस तरह की चीज़ें, वो जैसा माल होता है रेट वैसा कर देता है कि ये निकल जाए, लेकिन यहाँ वो सूरत हाल नहीं है। तो ये भी उसी तरीके से लेके आए हैं, हल्का माल ऐसे आता है। बिल्कुल ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी, मैं ये मामला समझ गया हूँ। लाहौर जो है ना, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल सिटी है। ठीक है, वैसे तो पाकिस्तान मैं मतलब अच्छा सिटी है ना, यहाँ पे एक हुकूमत पंजाब जो है वो सारा पाकिस्तान ही हमारा अच्छा है यार, सारा पाकिस्तान अच्छा है, लेकिन जो वीआईपी सिटी है ना, उनमें सिटी इस्लामाबाद और कराची और मुल्तान और मतलब ये बड़े शहर, लाहौर बड़े बड़े शहर बात होती है। ठीक है सर, यहाँ पे जो चीज़ का रेट रखा जाता है ना, वो चीज़ की क्वालिटी की बेस पर रखा जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऐसा ही। अब ये जो जितनी भी सब्जी मैंने देखी है ना, सारी की सारी बासी है। मैं ये बेट लगा के कहता हूँ ये कम से कम 4 से 5 दिन की बासी सब्जी है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, क्या वो रोज़ आके यहाँ पे सब्जी नहीं लेते होंगे? अगर वो रोज़ लेते हैं, इनका ये स्टॉल अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों? लोग चले जाते हैं कि यार इनकी तो बासी चीज़ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आपकी बड़ी मेहरबानी, अगर आपने रेट अच्छा किया हुआ है ना, तो चीज़ पे भी फोकस करें। गवर्नमेंट आपके सामने खड़ी है ना, आ जाए दूर, नहीं आना चाहेंगे? हाँ, आ जाए। तो आपने बात सुन ली ना उनकी, मसला क्वालिटी का ही, फिर से वही क्वालिटी का मसला है। क्योंकि यार यहाँ पे जो इस चीज़ पर बेट लगा रहे हैं कि एक चीज़ 4 से 5 दिन की पड़ी है यार, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ 4 से 5 दिन की पड़ी है। सर आप मुझे इधर आए ना, साबित कर दें कि ये चीज़ 4 से 5 पकड़े दिन की पड़ी है। थोड़े यार, हमने एक सेकंड, हमने सील कर दूंगा। एक मिनट, मंडी का एक्सपर्ट बंदा, वो कह रहे हैं मैं पहचान सब्जी की पहचान तो बता देना ताज़ी कौन सी है देख के, ये मसला हल करते हैं। इधर आए जरा, जरूर आए ना, हमें टाइम दें। ये जो घिया पड़ा हुआ है, इसे जरा देखें और बताएं कि ये आज का है, शाम का है, क्या सूरत हाल है। ये सारे पीस पकड़ लो ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, हाँ जी, ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, अच्छा, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ तो 2-3 दिन ਦਾ ਬਾਸੀ ਹੋਏਗਾ। जरे कौन से? ਇਹ ਜ਼ਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ है। अच्छा, वो बैंगन देखें जरा, ये देखेंगे कैसे फ्रेश। हाँ, ये वही है। सारा ग्रीन होता है ना, उसका हिसाब और होता है, जो दाग वाले होते हैं उनका हिसाब और होता है। बड़ी आप मुतमिन करने की कोशिश ना करें। पहले मेरी बात सुन ले, आप बात सुने, आप मुतमिन करने की कोशिश ना करें। ये जो सारा माल है ना, ये जो सारी खाने वाली चीजें हैं, ये जिस्म के अंदर जाती हैं, बिल्कुल ऐसे बीमारियां फैलती हैं, मेडिकल स्टोर में जाया जाता है, खाम में बजट बढ़ जाता है यार। जिद है ना एक, यार फ्रेश चीज़ है, उसको सेव कर लेना है, स्टॉक कर लेना, कि जब रेट बढ़ेगा तब हम जो है ना निकालेंगे। ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए। नहीं है, ये एक मेरी खुद है बेटा, मैं पेंडू बंदा मैं वहाँ। हाँ जी, मैं पेंडू बंदा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। मैं भी ज़राअत को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो कह रहे हैं मैं भी ये समझता हूँ। हाँ जी, साहब आप भी बता दें, ये ताज़ा है कि नहीं? ठहरे ठहरे दिखाएं, ये ताज़ा है कि नहीं? सर गल है कि ये अपनी कवर च जाना है, ताज़ा ही है, ताज़ा लग रहा है जी, ताज़ा ही है। कौन सा ताज़ा है जी? मैं ले ही है तो नहीं है, ताज़ा है। बाकी वाला बैंगन देखें, मर्जी फाड़ लो, ताज़ा ही है। बैंगन देखें, ये जो बैंगन पड़ा है, बैंगन भी देख लें जरा, बता दें हमें। सर मैं आपको दिखाता हूँ बैंगन। सर एक सेकंड जरा रास्ता दीजिएगा थोड़ा सा। ये वाली डालें, ये वाली साफ वाली। ये एक दफा सर, ये देखें जी, मतलब ये देखें, बैंगन देखें। नहीं, ये भी माशाल्लाह फ्रेश है, फ्रेश है ये। वो हमारा दोस्त इधर गया, देख रही हैं डंडियाँ देखो, वो बुलाए ना उस दोस्त को, भाई बैंगन देखो, बैंगन ठीक है। ये बैंगन आप इसको ताज़ा कहते हैं और अच्छा कहते हैं?
ये सेहत के लिए अच्छा है। चलो मैं नहीं, भाई मेरे ये गर्मी जैसे पड़ी है ना, वो ये ऐसे ही हो जाता है। मैं जिम्मेदार भी हूँ, मैं मुलाजम भी हूँ एक। ये चीज़ अच्छी है, फ्रेश है। अगर इसके अगर ये इसको अगर ये गर्मी पड़ रही है, अगर ये गर्मी पड़ रही है तो आपने इसका क्यों नहीं सोल्यूशन निकाला कि ये गर्मी में खराब ना हो जाए? उसके लिए कुछ ऐसा बॉक्स वगैरह निकालना चाहिए ना। सर ताज़ा लग रहा है ये नहीं? फ्रेश लग रहा है आज का ये नहीं? ताज़ा लग रहा है, ताज़ा ही लग रहा है यार भाई, सारे दोस्त कह रहे हैं ताज़ा यार ये ताज़ा लग रहा है, ये नहीं है। जरा थोड़ा सा है। थोड़ा सही है। फिर वो ताज़ा और ये मिक्स ही पड़ा हुआ है। कहते हैं ना कि हाँ जी, ताज़ा और बाकी सारा मिक्स ही पड़ा हुआ है। ये रख दें, ये रख दें। आपका क्या तजुर्बा रहा है? कोई सब्जी ताज़ा है यहाँ पे, अच्छी क्वालिटी है? निस्बतन दूसरे बाज़ारों के यहाँ सिलेक्टिव है, ठीक है। और हर ग्रेड का नंबर है। अब मैं समनाबाद से इधर आया हूँ, शादमा। हाँ जी, उधर भी फ्रूट इधर सस्ता है। अच्छा, हाँ जी, तो स्पेशल और अच्छा है। जो लिखा है उससे ज़्यादा नहीं लेते। फिर ठीक है। जैसे आलू है, तो आपके आने का फ़ायदा हो गया ना? क्या फायदा हो गया? वो देखे मेरा स्कूटर फुल भरा हुआ है। सामान से भर लिया? फ्रूट चाट के लिए फ्रूट ले लिया। दिखाएं जी। वाह वाह, आपका तो स्कूटर भी बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, ये देखें, सब लाल रंग का स्कूटर। ये अमरूद है, केला, वो पपीता, वो देखे ना। सर आप तो अच्छे शौकीन आदमी हैं। ये रेड कलर आपकी चॉइस का है? ये बस बुजुर्गों की थी निशानी, तो वो जरा थोड़ा बनवाया है। अच्छा, ये मुझे लगता है आपने अपनी जवानी में खरीदा होगा। क्या आपके वाले साहब उनका स्कूटर है और आप चला रहे हैं? हाँ जी। तो अब अपने बच्चों को भी देंगे चलाने के लिए? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये नस्ल दर नस्ल चलेगा। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। जैसे आप साहबी हैं, पूरे खानदान। अपने आपके बच्चे भी साहबी पता नहीं सर क्या होंगे कि नहीं, साफी भी होंगे कि नहीं। मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, आपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला कर दिया। ओ यार भाई ने एक दफा चस्का लग जाए ना, क्योंकि हमारे नहीं। यहाँ स्कूटर जो है वो बहुत कम लोग चलाते हैं। ऐसा वाला तो मोटरसाइकिलों का ज़माना है, किसी किसी के पास ही होता है। बस ये ऐसा ही है। तो हेलमेट आपका नहीं है? देखें हेलमेट वो आज मेरी बेगम ने खबरों में सुना कि चलान बंद हो गए ईद तक, तो आपने उतार दिया? तो वो मैंने लटकाया हुआ है, लटकाया था, मैंने जोड़ आया। फिर मैंने कहा चीजें ज्यादा। सर चलान बंद हुए हैं, हादसा तो बंद नहीं हुए। आप कहीं गिर गए, चोट लग जाएगी। हादसा तो मैंने कौन सा कोई बड़ा उड़ाना है, वन व्हीलिंग करनी है। सर ये जो नौजवान लड़के हैं ये तो कर रहे होते हैं, कोई आके आपको हिट कर देगा। आप इसका मतलब तवज्जो दिलाना चाहते हैं पुलिस वालों की? नहीं नहीं नहीं, मैं आपके पकड़ लो बाबे को। मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि आप हेलमेट तो पहने। उन्होंने भाई है ना ईद तक जरा थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी हुई, तो आपने रिलैक्सेशन का गलत इस्तेमाल कर लिया। मुझे ब्लड प्रेशर भी है, इसलिए मैं उतार आया हूँ। अब आप घर जाएंगे इंशाल्लाह बगैर हेलमेट के? इंशाल्लाह, जैसे आया हूँ वैसे ही जाऊँगा, अल्लाह के सुपुर्द। अल्लाह भी कहता है कि पहले ऊँट को खूंटी से बांधो फिर अल्लाह के हवाले करो। भाई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। चलें, आपने ध्यान से जाना है, आराम से। अब आप मेहरबानी करें, बस दुआ फरमाएं। सर आराम से स्टैंड ऊपर कर लें, आराम से जाइएगा इंशाल्लाह प्लीज। ये अभी जब यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे तो ये आप देख लीजिएगा कि ये सामने से आने वाली ट्रैफिक और मामला बिगड़ सकते हैं। आए जी, गवर्नमेंट ने इसलिए रिलीफ दिया हेलमेट के चलान पे या रिक्शे और बाइक के चलान पे कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई बहुत ज़्यादा, आम आदमी का बजट जो है वो ख़राब हो चुका है। तो रिलीफ देने का मकसद ये था कि आसानी पैदा की जा सके, लेकिन बदकिस्मती से हम रिलीफ का भी गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। एक मसला ये है, और दूसरा मसला हमारे यहाँ ये है कि ये जो ट्रैफिक कवानीन है ये किसी की ज़ात का मसला नहीं है। ट्रैफिक कवानीन आप सोसाइटी के लिए फॉलो करवा रहे होते हैं, तो अगर उस पर भी आपने चलान बंद कर दिए हैं, उससे हादसा अगर बढ़ जाएंगे तो फिर हम किससे सवाल पूछेंगे? फिर वो यही सोच होगी जी सरकार ने चलान बंद किए थे, हम रिलैक्स हो गए। ये एक बड़ा मेजर इशू है। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से? तो क्वालिटी मार्केट से बेहतर है चिकन की या वैसा ही है? तकरीबन ऑलमोस्ट वैसा ही, सेम ही है। और प्राइस 10 रुपये का फ़र्क है। 10 रुपये का फ़र्क है। तो आज ही इत्तेफाक हुआ है या रूटीन में आप गुजरते हुए बाइंग करते हैं? मैं गुजरते हुए बाइंग करता हूँ। कर लेते हैं।
तो इसके अलावा मटन और बीफ भी खरीदने का कोई इत्तेफाक हुआ? होता है, कभी कभी होता है। तो उसमें क्या सूरत हाल रहती है? उसमें बाहर से जो मटन मिलता है वो काफ़ी बेहतर होता है, उसका रेट भी ज़्यादा होता है, यहाँ का रेट कम होता है। क्वालिटी भी फिर वैसी ही होती है? क्वालिटी बस 100 ही होती है, कोई इतनी बहुत अच्छी नहीं होती। यानी वो मटन बराए नाम मटन है? नहीं, ये भी नहीं कह सकते। अच्छा, बाद का शिकायत ये आती है कि गोश्त में ख़ास तौर पे बीफ और मटन में चूँकि वो रेट यहाँ मैनेज होता है तो वो हड्डी वाला ज़्यादा तोल लेते हैं, तो वजन में हड्डी ज़्यादा ये तो डिपेंड करता है आपने कितना लेना है। दुकानदार जहाँ भी आप जाएंगे वो आप जब 5 किलो लेंगे तो फिर वो आपको उसी तरह 2 किलो हड्डी तोल देगा? नहीं, ट्रीट सही करेगा। अच्छा, अगर आप 2 किलो लेंगे, आपने आधा किलो लेना, फिर उसने तो मैं सर 2-2 4-4 बोटियाँ इधर उधर से डाल के पूरा कर देगा। यानी अगर मैं गरीब आदमी हूँ तो ये मेरा कसूर है? ये तो हमारे मुल्क में तो चलता ही कानून, यही चलता है। गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए रहता है, गरीब के लिए गोश्त अलग है, अमीर के लिए अलग है। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच जी। आए जी, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ दुकानें इस सहूलत को बाज़ार में मिल जाएंगी जो इस्टेब्लिश हुई हैं। गोश्त मिल जाएगा आपको, अंडे मिल जाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये हम फ्रूट की तरफ आ गए हैं और यहाँ काफ़ी रश भी है, तो लोग इफ्तार का टाइम भी करीब होता जा रहा है, तो लोग अब कोशिश करेंगे कि वो जल्द अज जल्द कुछ फ्रूट ख़रीदें और अपने घरों को पहुँच जाएँ। क्या क्या ख़रीद लिया है? स्ट्रॉबेरी भी मेरा ख्याल आपने ख़रीदी है? हाँ जी। क्या रेट स्ट्रॉबेरी का रेट क्या मिला है? स्ट्रॉबेरी का पता नहीं, याद नहीं है, भूल ही गए? हाँ। कहाँ से खरीद के लाए हैं? ये इधर से ली है, इधर से। इनसे खरीदी है? हाँ, इनसे। तो स्ट्रॉबेरी की क्वालिटी ठीक मिली है कि नहीं? क्वालिटी बस ठीक है, रेट हर चीज़ के ज़्यादा ही है। ज़्यादा है? यहाँ तो मुनासिब रेट होने हैं। यहाँ मुनासिब है, बाहर से मुनासिब है। बाहर से मुनासिब है और क्वालिटी बाहर से? 100 मुझे दे दे भाई। हाँ जी, दे दी है मैंने। किलो किस तरह है, दर्जन या किलो? 200 रुपये दर्जन दे रहे हैं। तो फिर ठीक है, बाहर तो किलो बिक रहा होता है ना। आपका क्या तजुर्बा रहा है? कैसे हैं आप? ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਸਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ। किसके बाजार के हैं? हाँ जी। अच्छा। कि मेन चीज़ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਵੇਚਨੇ 140 ठीक ਰੁਪਏ, है। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੇੜੀਆਂ 5-6 ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, 5-6 ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, 5-6 ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 200-250 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੀਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ ਪੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। क्या कहते ठीक हैं? है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, पूरा सहूलत बाजार है आपके लिए। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, मंडी की ज़्यादा पूरा पाकिस्तान फिरता भी है साहब, पूरा ਕਿ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 6 'ਚ 3 'ਚ बचत है, 3 'ਚ ਸਾਨੂੰ बचत नहीं हैगी, लेकिन ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ और 5 रुपये सस्ता करके बेच रहे हैं। इस पे मुझे दिखाए ना, अमरूद की प्राइस क्या आ जाई है? 140 140 आई है, आप 140 ही बेच रहे हैं? 140 तो जो रेडी वाला सामने आएगा वो क्या रेट बेचेगा? 250 रुपये बेचेगा। 250 रुपये। तो उसे कोई नहीं पूछेगा? कोई भी नहीं पूछते हैं। सामने लगाते हो सामने देख लो, सारे लगे फिरते हैं ना, सारे रेडियो होने से गली बढ़ गया, कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, उसका बड़ा आसान सा असूल है, मैं खरीदने जाऊंगा उसके पास वो कहेगा 250 और यहाँ 140 होगा, तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ आ जाऊंगा। लोगों के पास बहुत पैसे हैं, हम सही करते हैं, उनसे नहीं करते। उसका तो मैंने ये वज़ीर-ए-आला ने ऐलान भी किया था कि जो पीरा है उसका काम ही ये है कि उसने मार्केट में रेट मैनेज करवाने हैं बस। सर मार्केट जो साढ़े रेट मैनेज है, जो रेडी कोई 5 रुपये सस्ता ही होएगा साढ़ा दा रेट। ठीक है, मेन चीज़ है कि बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ सामने साड़ी दुकानदारी घट होंदी, फिर साड़ा मार्जिन घट मैं जाता है। आपकी बात से ये समझा हूँ कि इसको एस्टेब्लिश रमज़ान में ही ऑपरेशन होगा ना ये वाला बाजार? जी। उससे पहले हो चुका था? उससे पहले हुआ है। तो आप नुकसान में बैठे हैं? जी, नुकसान कर भी रहे हैं, किया भी है नुकसान। फिर आप क्यों बैठे यहाँ हैं? पे ये मेरी बात सुने कि कंप्लेन है दूसरे बाजार की पपीते की, ठीक अच्छा, है किसी और बाजार की? जी, उधर वाले बाजार की। एक चीज़ ही नहीं हमारे पास, हमारी दुकान बंद कर दी जाती है और 2 दिन बंद रहती है, हमारा नुकसान होता है। नहीं, पपीता आपके पास है ही नहीं? जी, एक चीज़ ही नहीं हमारे पास, 2 दिन दुकान हमारी बंद है, 2 हमारी दुकानें बंद है, 2 उधर की 4 दुकानें बंद रही हैं और नुकसान हुआ है हमारा 50 से 60 हज़ार रुपये का 2 दिन में। फिर उसके बाद दोबारा एक लम्हा, आपकी दुकान पे पपीता है ही नहीं जी, कंप्लेन किसी और बाजार की है जी, और हमारी दुकानें बंद हो गई हैं। क्यों भाई? हो सकते हैं इनसे, क्या हो कह रहे सकते हैं? हैं जी, ऊपर से कंप्लेन आई थी जी।
जी वो कस्टमर से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उन्होंने उसने कस्टमर तो होगी, आपसे कैसे हो गई? जी उन्होंने ये हमारा जो ये नंबर लिखा हुआ है ना, ये देखिए ये शिकायत नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इसे फोन कर दिया, इस पे फ़ोन कर दिया, इधर आकर इस पे फ़ोन कर दिया, ठीक है। ठीक है, और ये कहा कि अमित बाजार में और उसने कॉल किया और उन्होंने बोला कि जी हमें कुछ 21 नंबर का लिखवाया और एक 22 नंबर का नाम लिखवा दिया, ठीक है, कि जी ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, मान लिया। हालांकि वो दूसरी डेरियों के भी नंबर यही है 21-22, तो उसने ये नंबर लिखवा दिए हैं कि जब आपने आके चेक किया तो वो कह रहे हमारा पपीता है ही नहीं। देखिए ना मेरी बात सुने, हमने एक्शन लिया कस्टमर के ओवर चार्जिंग पे हमने एक्शन लिया, ठीक है, लेकिन जब बिल्कुल माल ही नहीं है उन्होंने तो क्या एक्शन ले लिया? बाद चो पता चलिया है कि जी नहीं ने इन्हें दुकान खोल दी गई है, हालांकि फाइन नहीं किया गया इन्होंने, तीसरे दुकान खोली है, जो माल पड़ा है वो तो खराब। चले मैं इन पे तनकीद करूं सारा दिन कि ये महंगा बेचते हैं, गलत क्वालिटी बेचते हैं, 2 दिन बंद करने से जो उसका नुकसान हो गया वो कौन भरेगा? वो भी तो एक आदमी अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए बैठा है ना। यानी आपके सर सिस्टम अगर में ये है कि अगर मैं उस कस्टमर की बात ना सुनता, यार आप सुने मेरी बात सुने ना, आप इधर भी तो देखें, जब एक चीज़ सामने पड़ी नहीं, मैं आपसे बेचते हैं कुछ चीज़ें ये ब्लैक में भी मैं आपसे कहूँ ये आटा महंगा बेच रहा है फल वाला, आप तो बंद कर देंगे? देखिए ना एक फल की दुकान है, उसमें ये पपीते का रेट ज़्यादा है, कम आया और मंडी से ज़्यादा मिला, हमने रखवाया भी है, ये कुछ चीज़ें रख के नीचे ब्लैक में बेच रहे हैं। पपीता ब्लैक में बेच रहे हैं आप? 5 रुपए कम ही होगा हमारा, इनसे पूछे कि आज तक हमारा रेट बढ़ा नहीं आपके है। सिस्टम में ये मैकेनिज्म ही नहीं है चेक करने का कि उसके बाद माल भी आई है नहीं, आपने बराए नाम कार्रवाई कर दी कि जो शिकायत करने वाला है वो भी खुश हो गया, मीडिया कंजम्पशन भी हो जाएगी, देखिए हमने कार्रवाई कर दी जी, इश्तेहार भी उसका चल जाएगा कि देखिए जी हमने कार्रवाई करके फाइन कर दिया, वो चीज़ वहाँ सिरे से मौजूद ही नहीं थी जी, यही हुआ ना? और ये कैसे सिस्टम चल रहा है? तो सर एक चीज़ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैसे सिस्टम चल रहा है? फिर कार्रवाई हो गई, सामान भी मौजूद नहीं और इनको पता चला कि शिकायत भी इनकी नहीं है, लेकिन कार्रवाई हो गई। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि रमज़ान के पहले रोज़े से लेके आज तक सिलसिला चल कैसे रहा है। सर क्या तजुर्बा रहा आपका, कुछ मिला या नहीं? अभी आए हैं, तजुर्बा कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं, अच्छा आ जाए। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज है? जी अल्लाह का क्या शुक्र। खरीदा? केले केले क्या रेट मिला? 235। 235। और केले की क्वालिटी कौन सी मिली? अव्वल के ठीक है। दोम? मेरे ख्याल में तो 2 में, पर ठीक है। दोम है? हाँ मेरा ख्याल में, देख लें आप भी। केला निकाले ना जो आपने खरीदा है, ये तो दिखाएं। केला साइज छोटा है? बहुत छोटा। ये दिखाएं जी कि ये साइज है केले का। आपका ख्याल है कि साइज बेहतर हो सकता था? साइज बेहतर हो सकता है। अच्छा ये जो साइज बेहतर, इसका क्या रेट लगाया? ये जो पीछे पड़ा हुआ है सब एक ही है, 235 मिक्स ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ केले का रेट देखे थे ना, मार्केट से कितना कम है भाई आपका? वही रेट है हर जगह, 235 ही है। यही है? जी 235 ही है। ये भी उसी पे दे दें, सेम ही रेट पे। आप क्या कह रहे हैं? इस पे केला ठीक है, लेकिन ये सर देखें, ये जो केला है ये अव्वल क्वालिटी का रेट है 240 डीसी रेट में। हाँ। तो इन्होंने उससे 5 रुपए कम बेचा, लेकिन क्वालिटी भी दोम कर दी। ये फर्क फिर आ गया। वो एक्चुअली सामने रेट लगा हुआ है ना 235 का, तो ये अज्यूम करते हुए कि जी यही 235 ही रेट है, तो इसीलिए उसका ले लिया, इसी पे बिक रहा है। इसी पे बिक रहा है। तो ये रमज़ान के अब 2 अशरे गुजर चुके हैं, तो आप पहली दफ़ा भी आए या रूटीन में खरीदते रहते मैं हैं? अपनी वाइफ के साथ आता हूँ, वही लेती है। वो लेती हैं? आपका आज इत्तेफाक हुआ? मेरा आज इत्तेफाक। आज घर जाके ना आपको डांट पड़ जानी है कि गलत केले खरीद लाए हैं। तो रोज़ का मामूल है। अच्छा जी, ये जो सूरत हाल है, अच्छा ऐसा नहीं है, आपने एक केला पकड़ा है, उसकी क्वांटिटी देखी मैंने, उनको कितने केले दिए हैं? कितने केले दिए? उन्होंने निकाल के दिया भाई। कितने केले दिए उनको मैंने? दर्जन दिए होंगे आपने? 15 केले दिए मैंने। अच्छा 15 केले 220 भी 200 भी लगा लो, फिर भी 15 केले 250 से ज़्यादा बनते हैं। अच्छा आपने कितने के दिए? मैंने 15 दिए हैं, 230 लगा के। आपने मुरब्बतन दिए हैं कि पैसे लिए? नहीं पैसे नहीं लिए, नहीं तो काउंट कर लो अभी जाके। क्यों मुरब्बतन दे रहे हैं आप? केला उसमें साइज में मेरी बात सुनिए, कुछ केला ये आता है शैल में पूरा। देखिए मेरी बात, हाँ जी, अगर आप ये कहना कि मैंने मुरब्बतन उसको 3 केले या 4 फ्री दिए हैं, नहीं फ्री लेना, आप बात सुन लेना। हाँ जी, उस बुनियाद पर मैं मिक्स एंड मैच करके ये रेट लगा रहा हूँ या क्वालिटी का ये फर्क आ रहा है, तो ये दलील तो मैं आपकी नहीं मानूंगा। मेरी बात सुनिए, आप ना दे मुरब्बतन फ्री? नहीं मुरब्बतन फ्री नहीं दिया। केला ये देखिए, ये आता है केला इस तरह लूंगा टाइप आता है, ठीक है, उसमें कुछ केले छोटे निकलते हैं, हम लोग उसको लेवल करके दे देते हैं रेट। अब ये भी केला ये अव्वल में ही पड़े हुए हैं, ये केला सारा अव्वल में पड़ा हुआ है। यहाँ पे दिन में 70 दफ़ा के चेक करके जाते हैं, रेट लगा के जाते हैं, जो चीज़ हल्की है उसको रेट कम कर जाते हैं। तो हम लोग वो काम नहीं करते, जो करते हैं वो 200। अब ये जो रेट वही लगाया मैंने उनको। ये जो मसला है ना प्राइस वाला, हम एक ऐसे सहूलत बाज़ार में खड़े थे जो वज़ीर आला के हल्के में बना। रमज़ान का पहला दिन, सहूलत बाज़ार का पहले दिन इफ्तिताह हुआ।
तो उस दिन तो सारी मशीनरी एक्टिव थी, लेकिन उस दिन भी यही मसला था। आज 2 अशरे गुजरने के बाद भी वही मसला है। 20 दिन गुजर चुके, मसाइल वही हैं। और इस दफ़ा रमज़ान में कीमतों के हवाले से लोगों की शिकायत कम रही है, क्वालिटी के हवाले से शिकायत रही है। वहाँ पे क्या मामला हुआ था, ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि 20 दिन से सूरत हाल जून की, तो आप एक लम्हे को देख लीजिए कि वो मामला था क्या। 3 अमरूद लेके कहाँ जा रहे हैं आप? 150 रुपए के 150 रुपए के 3 अमरूद। क्या रेट कैसे बताया आपको? 300 रुपए किलो। ये तो बाहर छाबड़ी वाला बेच रहा है ना, अंदर नहीं अमरूद है? अंदर से नहीं, अंदर अमरूद है ही नहीं। कहाँ गया? आप मुतलका साहब हैं? अंदर अमरूद नहीं है। आप गार्ड हैं? अच्छा अच्छा भाई, बात सुने जरा दोस्त, कोई रेट लिस्ट है आपके पास? भाई हम बाग से लेके आते हैं, कोई रेट लिस्ट नहीं है, तो क्या 300 का रेट है? पहला हमें जो है ना 70,000 रुपए का मन मिलता था, ठीक आज है, हमने 14,000 रुपए का मन लेके आए। डबल हो गया। डबल की रेट पे हमें उन लोग बागों वाले नहीं दिए, हम तो मजदूर बंदे हैं। मार्केट में अंदर ना खरबूज है ना अमरूद है, और मंडी में जो 2-3 आइटम ही है बस, और कोई चीज नहीं। अमरूद नहीं है, खरबूजा नहीं है, केला वो हमने देखा, वो आइटम बता रहे हैं। छोटा सा ये देखिए, मैं लेके आया, ये छोटा। क्या रेट मिला? ये 200 रुपए था। और ये क्वालिटी कौन सी है? दोम, सोम, अव्वल? सोम। ये देख लें, छोटा वाला, बिल्कुल छोटा वाला। ये तो नरम, ये तो बिल्कुल नरम है। ये तो एक सेकंड में इसको अगर तोड़ के अब निकाल, ये केला कौन खाएगा? ये हम खाएंगे। एक लम्हा ठहरा जी, मैं ऐसे भी इसको खोल ही रहा हूँ। ये लें जी, ये केले की क्वालिटी आप दिखा दें। ये लें, ये लें, ये आपके बच्चे खा लेंगे? अब क्या करना है, पहला रोजा है। नहीं, ये तो इस पे आई साहब, ये जो सहूलत बाजार हैं, इन पे तो सब्सिडी टोटल ये 40 अरब का पैकेज है, 40 अरब रुपए है। लेकिन वो अभी आप अंदर जाके देखिए, अगर कोई खरीदो फरोख्त कर रहे हैं ना, तो दुकानदार तो दूसरी बात करने ही नहीं देता। वो कहते हैं लेना तो लवो, नहीं तो चलो। सब्र करो आप, सब्र करो भाई साहब, सब्र करें, रमजान है ना। हम तक नहीं पहुँचा, वो 40 अरब नहीं पहुँचा, नहीं पहुँचा। आज तो पहला रोजा, आज ही नहीं पहुँच पाया तो कब पहुँचेगा? और क्या खरीदा है? 3 अमरूद आपने ले लिए हैं, केले आपने खराब ले लिए, आधा किलो खजूर ली है। इसकी क्वालिटी क्या है? ये उसने दी है 400 रुपए किलो। 400 रुपए नहीं, 200 रुपए की खजूर लिया आपने। और क्वालिटी क्या है? वो आपके सामने। खजूर दिखाएं जी, ये कुछ बेहतर ही लग रही है। ये कुछ चल जाएगा काम? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, खजूर पे चल जाएगा। लेकिन बाकी आपने केला और सेब, आप वो अमरूद आपने देख लिया, अंदर अमरूद है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल। बाकी अब आप ये अपने शरबत का सामान लेके जा रहे हैं। शुक्रिया जी। आए जी, क्या करते हो यार, छोड़ो, ये सारी क्वालिटी जीरो लेकर आए हैं। भाई साहब, मुझे वजीर आला ने, मैंने उनको सुना। बात सुनो, आप भाई हमारे, आपको सही बात बता रहे हैं, रोज़ा रखा हुआ है। अभी तक मैंने जो चीज़ लेने है ना, सब 2 नंबर है, वो छोटी छोटी, मतलब जैसे छान नहीं आपके होती। सामने केला इसलिए खोल छिलका उतारा है कि देख लें क्या है। अब रेडी वाला देखो ना, ये प्राइवेट बंदा 300 रुपए बेच रहा है, उधर के अमरूद है ही नहीं, अंदर है ही नहीं, बाहर 300 बिक रहा है। 300 बिक रहा है। कल तक तो अमरूद था, एक रात में चांद नजर आया, तरावी पड़ी, सुबह सहरी की, तो इतने में अमरूद गायब हो गया। बस वही ना, अभी क्वालिटी देखो ना, क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना। अब जो केला दे रहे हैं ना, ये 120 रुपए 10 100 रुपए वाला है, तो 200 लेके आए हैं वो। 230 रुपए लिखा हुआ है, 230 हमने लिया ही नहीं है, हम तो पैसे हाथी में पकड़े हुए हैं, क्या करें, अब वापस जा रहे हैं, अब ढूंढेंगे जाके। मैं तो इसलिए आया था, मैंने वजीर आला को सुना और उन्होंने कहा कि मेरा मकसद तो ये है कि पंजाब का हर शहरी अच्छी इफ्तारी करे, अच्छी सैरी करे, अपने बच्चों के साथ उसके दस्तरखान पे केला भी हो, सेब भी हो, मुझे 2 घंटे हुए ना, मुझे वो मिल रहा है, क्या नाम है, वो समोसा पट्टी नहीं होती, वो भी गायब हो गई। वो भी नहीं है, वो 300 रुपए का पैकेट कह रहा है, जो 200 वाला था। अब मैं इधर क्या, मैं इधर से देखता हूँ, अब वो भी नहीं मिला। और बाहर मार्केटों में अगर कोई इजाफी पैसे ले रहा है तो वहाँ पीरा को टारगेट दिया हुआ है कि आपने मुनाफाखोरी नहीं करने देनी। मैं तो गोश्त लेने आया हूँ ना, 750 लिखा हड्डी वाला, इतना बड़ा हड्डी डाला, तकरीबन किलो में ना, वो आधा किलो हड्डी डाला उसने, मुझे कहता ये हड्डी वाला मिलेगा, मैं कहा कीमा कहता 1100 रुपए, अब क्या करें, उधर 750 लिखा हुआ, को पूछने वाला है ना। तो रोजा सबर का पैगाम। हाँ तो बस भी ठीक है, सबर पानी पी के खोल लेंगे खजूर लेके, और क्या है, यही बात है ना, पहला रोजा है। पहले रोजे पे नमाज पढ़ के आए ना मस्जिद से, पहले रोजे में मैं आपसे ये सवाल कर रहा होता कि रहमतें और बरकतें कैसे लूटनी है, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आयसा इफ्तारी किमें करनी है, कुछ सामान खरीदा कि नहीं खरीदा। सारी गंगा ही उल्टी बहना शुरू हो गई। बाबा मैं दुबई से आया हूँ, उधर वो जो होता है ना फुटपाथ, दूध, चीनी, आटा फ्री, जितना मुझे सरकार की तरफ से। हाँ,
रमजान में हाँ कोई हिसाब नहीं। कोई हिसाब नहीं। हमने जितना उठाया जाता था ना, उनकी हमने 2 सरकार- किलो 1 किलो 2 किलो चीनी 2 किलो घी 2 किलो अपना फ्रूट ये वो जितना मर्जी उठाओ। उनकी सरकार अमीर हाँ, होगी ना, हाँ। आपकी सरकार उस तरह अमीर हाँ, नहीं बस होगी। आपकी बस अल्लाह सरकार दे दे इनको। आपकी सरकार ने अपना पेट काट के आप पे 40 अरब लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो ना ये गरीब ऐसा नहीं आदमी ये वो लेकर आया क्या नाम है उसका बाग से, उसको पर 250 रुपए दिया हो तो 300 बेच रहा। वो कह रहे हैं आज रेट डबल हो गया है, हाँ, पहले डबल हो गया। 7,000 का लाता हूँ, आज 14,000 का हो गया है। क्या करें उसको। किनू ले लिया आपने या अभी जारी है शॉपिंग का सिलसिला? अभी जा रही है, ये कितने का मिला है? अभी रेट नहीं फिक्स किया, अभी डाले हैं। किस तरह किनू? 260 रेट है उनको 500 रुपए की 2 दर्जन लगाई। यानी 250 रुपए का उसने आपको दर्जन दे दिया। ये आपने खुद चुन के डाले हैं या इन्होंने डाल के दिए हैं? मैं बेसिकली इनका परमानेंट गाहक हूँ, तो ये अच्छी चीज़ ही दे। पुरानी लैक्स लैक है आपकी। यानी मैं अगर आऊँगा तो मेरा तो कोई हया नहीं करेंगे ना। ये सर क्या करूँ मैं, गलती से नया बंदा आ गया, अब बताएं। नहीं मैं तो ऐसा नहीं आपको करेंगे। दर्जन के हिसाब से मिले हैं? अभी दर्जन के साथ तो अमूमन तो ये किलो के हिसाब से आप बेच रहे हो। बता रही है किलो चोर बता रही है भाई। वो असूल समझाओ कि किलो और दर्जन में फर्क कैसे आता है? जी लाहौर में दर्जन के हिसाब से बिकता है, जो गाँव है ना उधर लोगों को नहीं पता, उधर किलो के साथ, किलो में तो सारे 4 या 5 दाने आते हैं, वो किलो हो जाता है। हम दर्जन के हिसाब से दे रहे हैं। 12 दाने 12 दाने, ये 24 दाने डाले। यानी अगर ये किसी देखिए जगह इधर क्या लिखा है, किलो स्पेशल दर्जन। दर्जन, हम किलो के हिसाब से नहीं देते। सुनो, अगर किसी सहूलत बाजार के स्टॉल पे जी जी लिखा हुआ है किलो के हिसाब से, आपकी बात है कि तो इसका मतलब चोर बाजार सर मेरी पहले रेट लिस्ट पे भी दर्जन है। दर्जन है, वो किलो से जो देगा वो चोर बाजारी है। ये असूल तय कर लें कि जो किलो के हिसाब से बेच रहा है वो चोर बाजारी है। हम इधर पूरे बाजार में दर्जन के हिसाब से दे रहे हैं। और अगर वो पीरा के सामने खड़ा ऐसे ही बेच रहा हो किलो के वो हिसाब से, पीरा वाले जुर्माना करेंगे उनको, पीरा वाले जुर्माना करेंगे। लेकिन हमने वो एक असूल लिस्ट पे दर्जन के हिसाब से रेट, हम दर्जन के हिसाब से दे रहे हैं। यही मुद्दा है और यही प्रॉब्लम था जो हमने देखा। हम मंडी के बाहर खड़े जहाँ पे किलो और दर्जन की ये बहस थी। मौके पे पीरा की एसटीओ भी मौजूद थी, मौके पे एसीपी मुतलका मौजूद थे और वहाँ यही बहस थी। क्या मामला था आप एक लम्हे को देख लीजिए। और आज बेचने वाले ने ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि असल में दर्जन का प्राइस है, जो किलो बेचता है उसमें हेर फेर है। वो मामला था क्या, आप देख लें। हमें सब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? एक चीज़ मैं समझने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ जी प्लीज। आपकी रेट लिस्ट पे रेट लगा है कीनू का दर्जन। हाँ यहाँ जी जितनी भी स्लेट लगी है वो किलो के हिसाब से लगी है। जी, ये कौन मेक श्योर करेगा कि ये दर्जन पे बिकेगा या किलो पे? दर्जन के हिसाब से इंश्योर करेंगे और ये रेट के पाबंद भी हैं कि दर्जन के हिसाब से देंगे। अब ये कहते हैं जी हम किलो के हिसाब से देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर यार आप ना किलो तोलें, हम एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने कर रहे थे, किलो तोलो। हाँ किलो यार किलो तोलो। नहीं, कंफ्यूजन ही है ना मेरी नहीं, गुजारिश मैं है। बता देता हूँ आपको। आप जब वहाँ से गुजरे तो वहाँ ये बहस चल रही थी कि हाँ। एक लड़का एक दर्जन किलो लेके गया, वो उसको 500 रुपए के रेट पे मिले। नहीं दर्जन के हिसाब से देने के पाबंद है ये। वो और किलो के इस- हिसाब से बेच रहे हैं। नहीं किलो के हिसाब से बेच लें, लेकिन हमने उसका रेट जो दर्जन के हिसाब से नोटिफाई किया, हमने उसी के हिसाब से उन्हें इंश्योर करवाना है। और इस पॉइंट पे इसलिए आपको वायलेशन नजर नहीं आएगी क्योंकि इधर पीरा का एक बंदा मैंने डिप्यूट किया हुआ है। किलो बेच रहे हो कि दर्जन करके? किलो नाल ही बेच रहे हैं, किलो नाल मिलते ही मना नाल किलो नाल बेच रहे हैं। मैं तो वैसे भी ऑक्शन देखने आया था, तो इंटरेस्टिंगली आपसे मुलाकात होगी। और फ्रेंकली स्पीकिंग आज मैं ऑक्शन भी देख के आया हूँ। अगर अभी भी ये लोग जो रेट्स हैं उस पर ये हैंकी फेंकी करें तो फिर अल्लाह इनके रोज़े माफ़ ना करे। नहीं वो देखिए हम ये जजमेंट नहीं देते ना। नहीं मैं नहीं पता क्या हम वो अभी कोई इस मजहबी वक्त- अदालत लगा के नहीं बैठे नहीं, हुए। इस मसला वक्त- ये है बट सर, मसला ये है इस वक्त जो यार मार्केट इसको एक दर्जन पूरा करो। दर्जन पूरा करो ना पहले। इस वक्त मामला ये है कि अगर किसी जगह पे आपका नोटिफाइड रेट मेंटेन हो भी रहा है तो वहाँ क्वालिटी के इश्यूज हैं। अच्छा इस पे ना मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, अभी मैं अभी और मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं सहूलत बाजार की बात भी कर रहा हूँ, ऑन द गो सहूलत बाजार की बात भी कर रहा हूँ और मंडी की बात भी कर रहा हूँ। अच्छा ब्रदर मैं ना ये दर्जन हो गए कितने 2 बने किलो ये? 600 ग्राम। ठीक है। और आप ये कितने किस हिसाब से दोगे? ये दर्जन के हिसाब से देते 300 दर्जन के हिसाब से तो नहीं है ना? दर्जन के हिसाब से देंगे, इंश्योर करवाएंगे हम, क्यों नहीं इंश्योर करवाएंगे। और सेकंडली मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट करूंगा इस बात पे जो आपने क्वालिटी पे कहा। मैं ना आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अभी मैं ना किलो किस तरह ये किलो के साथ नहीं बेचते, दर्जन के साथ बेचते। मैं अगर आपको किलो का बिकता दिखाऊं
हाँ ज़रूर दिखाएं, ज़रूर सारे दिखाएं। स्लेट ही किलो की है और वो कह रहे हैं हम किलो बेचते हैं। से भेज दो दर्जन के हिसाब से बेचते हैं। अभी तो आपके सामने वो दर्जन के हिसाब से बेचेगा। चलिए मैं ना आपके सामने उसको सेब पूछ लें, वो भी दर्जन के हिसाब से देगा। अच्छा ब्रदर, इसमें हम ये कर लेते हैं, हम अभी इधर जब खड़े होंगे तो यकीनन ये सारे लोग, कोई भी इस तरह नहीं करेगा। मैं आपका नंबर भी ले लेता हूँ, आपसे ना शेयर भी कर दूँगा अपनी डमी शॉपिंग, प्राइवेट बंदे को भेज के चेक करा। अगर कोई भी इस तरह का पकड़ा गया तो उसके ऊपर सीधी FIR देंगे। ये आपसे प्रॉमिस, ये आपसे प्रॉमिस। और दूसरा जो आप मुझे क्वालिटी का बता रहे थे, क्वालिटी कितना मैं आपको क्वालिटी का बात बता रहा था। आपने क्वालिटी की बात की 16,000 में। अभी ना हरबंसपुरा से होके आ रहा हूँ, हरबंसपुरा से मुगलपुरा और उधर से ये ऑक्शन में अटेंड कर रहा हूँ। यकीन करें उस हरबंसपुरा बाज़ार जो सहूलत बाज़ार है हमारा, उस पे क्वालिटी का एक बंदे ने भी इशू नहीं उठाया। वहाँ पे हमारे मीडिया के भी 3-4 दोस्त थे, उन्होंने भी अलहदा से प्रॉपरली ग्रिल किया हमें। हरबंसपुरा सहूलत बाज़ार में इस वक्त आज आप इधर से ना डायरेक्ट उधर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से मैं चेक करके भी आया हूँ और मैं जनरल फीडबैक भी लेके आऊँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाजमी एक बार उधर जाके चेक करेंगे, उधर क्वालिटी आपको ज़रूर विजिट करते हैं। एक मुझे आखिरी चीज़ ये समझा दें कि सुबह ये लगाते हैं, एक मिसाल है, ये सेब लगाते हैं और उसको मिक्स लगाते हैं, उसमें अच्छी क्वालिटी है, A क्वालिटी, B भी है, और वो आपके रेट पे लगा देते हैं। जो सेब का रेट क्या आया हुआ आज? 420 होगा। सेब का रेट 420 रुपये लगा देता है, उस पर बेचता है। वो शाम तक उसमें से अच्छा चुन के निकल जाता है और बाकी जो B क्वालिटी है वो रह गया है। अब ये पाबंद है कि ये B क्वालिटी के रेट पे आएगा, ये उसको 420 ही बेचता रहेगा। नहीं देखें, जब ये हम लोग कोई भी चीज़ खरीदने लगते हैं, फ्रूट्स और वो, हम लोग इसमें बड़े से आने, अगर मैं खुद भी अपने घर की शॉपिंग करने जाता हूँ, अगर मैं अव्वल क्वालिटी खरीद रहा हूँ, मैं 420 खरीद रहा हूँ, तो मैं इसमें से 420 चुनूंगा। ये मैं तो अभी पहुंचा हूँ 20 मिनट पहले, ये सुबह से किलो के हिसाब से बिक रहा है, ये 6 रोज़ों से किलो के हिसाब से बिक रहा है। अच्छा, और ये ऐसे ही बिकता है, ये कल भी ऐसे ही बिकेगा। मैं आपको इस चीज़ आपकी पीरा की गाड़ी उसके सामने खड़ी है। नहीं, ये बिल्कुल, ये जो इधर पीरा को जिसकी ड्यूटी थी, जिसको इस पॉइंट पे डिप्यूट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे मंडी भी है और यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है। इधर इस पॉइंट पे इस मॉडल कार्स की वजह से और मंडी की वजह से फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने खुद पर्सनली इधर एक पीरा का बंदा डिप्यूट किया था कि भाई आपने रहना ही इधर है। नहीं, उससे काम नहीं हो रहा, उसका शोकस होगा, उसका डेफिनेटली शोकस होगा। अगर वो कोई बंदा काम नहीं कर रहा, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी इधर मौजूद है, पीरा का बंदा इधर मौजूद है, उस पर अगर ये माल्टों पे अगर इशू होगा, मैं एसडीओ पीरा से पूछता हूँ कि इधर पीरा का कौन सा बंदा डिप्यूटेड था। आप कह रहे हैं आपने खुद किया? नहीं, हमने पीरा की बंदे डिप्यूट देखिए, 4 मेरे पास ईओज हैं, ठीक है, उनमें एक ईओ इधर डिप्यूटेड है, 24/7 उसने इधर ही रहना है जब तक ये मार्केट हमारी बंद नहीं होती। वो जो भी होगा उसका शोकस होगा, उसका इंश्योर होगा कि उसका बाय नेम अभी आपको नहीं आइडिया कि वो कौन है। मैं आपको बता देता हूँ, आमिर होगा, नहीं मैं बता देता हूँ, आमिर होगा या शहरियार होगा, इन 2 बंदों में से होगा। मुझे तो आमिर, आपकी ड्यूटी इधर है या किसकी है? सर मेरी है। आमिर, ये बताओ इन साहिबान को कि यहाँ पे माल्टा जो है, ये बता रहे हैं कि सुबह से, नहीं मैंने दिखा दिया, ऑन रिकॉर्डिंग तो भी दिखा दिया, ऑन रिकॉर्डिंग भी होगी, सुबह से माल्टा किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। आपके ये नोटिस में था? नहीं सर, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ पॉइंट ड्यूटी पे। यहाँ पे हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, जो लोग बाय करते हैं वो देखते हैं पीरा की गाड़ी खड़ी है। अभी ये साहब जब आए हैं, इनके साथ और बंदे भी थे, इन्होंने जब पूछा तो हमें नहीं पता होता कि जब मैं अभी फिर रहा हूँ, ये बंदा, मैं इधर खड़ा हूँ, तो ये तो दर्जन के हिसाब से बेचेगा, दर्जन के हिसाब से बेचेगा। मैकेनिज्म में भी एक सवाल है कि एक बंदा पहले उस दुकानदार से बहस करेगा, उससे खरीदेगा, फिर वो जनाब के पास आके शिकायत करेगा तो कार्रवाई होगी। हजूर आप क्या कर रहे हैं? आपका मैकेनिज्म क्या आइडेंटिफाई करने का कि कहाँ वायलेशन हो रही है? मेरा ये सवाल है इस पे ना। मैं नहीं आप मैं आपको बता दूं, जिस तरह आज मैंने ना मुगलपुरा मार्केट पे हमारा इशू आया था, इस तरह हाईलाइट हुआ था, उस पर मैंने ये किया कि मैंने डमी शॉपिंग करवाई। 8 बंदे ना अभी गाड़ी में अरेस्टेड हैं, जिन पे FIR देंगे या जिन्हें सीधा जेल भेजना है। मेरा अपना पर्सनल मैकेनिज्म ये है। अब ये अफसर इधर मौजूद थे, ये इनकी जिम्मेदारी थी कि इस मार्केट को 100% इंश्योर करना कि जो तो हमारे नहीं कर सके। इनसे आज इवनिंग में पूछताछ होगी, डेफिनेटली ये ऑफिसर रहेंगे, इन पे शो का जारी होगा या इनके एक्सप्लेनेशन जारी होगी, जी बताओ ये क्या है। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि नहीं, 100-150 रेडियाँ इधर और एक अंदर मार्केट है, मार्केट में ऑक्शन मॉनिटर होने और रेडियो पे जो रेट्स हैं वो। मेरा बुनियादी सवाल ही पूछने का मकसद ये है कि ये मंडी है और मंडी के साथ कोई शख्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि शायद यहाँ मुझे को 20-30 रुपए का फ़र्क मिल जाएगा। अब ये उससे प्ले यूँ करते हैं कि उसको दर्जन ही देते हैं, किलो में उसको घुमा लेते हैं और वो फिर एक और टेंशन लेके घर चला जाता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो आपका पीरा सामने बार बार मैं आइडेंटिफाई प्रोग्राम में भी करता रहूँ कि ये गाड़ी सामने खड़ी है, लेकिन पॉइंट ड्यूटी पर खड़े होने के बावजूद उनके सामने ये हो रहा है। और ये आज दिन में कितना बिका, कल कितना बिका होगा, कोई नहीं पता। बिल्कुल, मेरी एसडीओ पैरा भी आ गई हैं, ये अभी मैं इन्हें ही नोट डाउन करवाऊंगा कि भाई इस पे ये आपने कार्रवाई करनी है। और सेकंडली जो आपने मैकेनिज्म का बताया, हर ऑफिसर का अपना तरीकाकार है, मैंने अपना एक तरीकाकार बता दिया। मुझे कल एक मीडिया की तरफ से आया कि जी जो मुगलपुरा जो रेलवे ट्रैक उसके साथ जो शॉप से वहाँ पे फ्रूट का इशू आता है, आपके किसी मीडिया के दोस्त नहीं करते, मैंने उधर से
डमी शॉपिंग करवाई, डमी शॉपिंग करा के 8 बंदों के मुझे रेट्स हाई मिले, उन सबको अरेस्ट करके उन्हें जो जेल में भेजना या FIR देनी है। मेरा तरीकाकार ये है। अब इस पॉइंट पे ड्यूटी लगाने का मकसद ये था कि यहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होगा, फुटफॉल ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ें हम लोग कंट्रोल कर सकें। एक्टिव भी ज़्यादा होना चाहिए। अभी सारी सूरत आप देख चुके हैं। ये सब दिखाने का, बाहर निकलने का मकसद ये है कि अब लगभग हम रमज़ान के एंड की तरफ जा रहे हैं और लोगों के मसाइल अब भी जूं के तू खड़े हैं और वो मसाइल हल नहीं हो सके और तमाशा यूं ही जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।